प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार कलाम लिखा, पहली बार कलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। जय हिंद दोस्तों मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 1 का डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आपने इसके पहले के सभी प्रश्नावलियों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु दक्षिणा जरूर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हम कोई थियरी नहीं लिखाएंगे, ऐसा कोई इसमें मैटर है ही नहीं जो थियरी मैं आपको इसमें लिखाऊं। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे कराता हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ साथ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से मैं देख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपसे ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए यूनियन बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल दिया है जबकि ए बराबर और बी बराबर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पहले यूनियन का मतलब समझ लीजिए और इंटरसेक्शन का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन इसमें आएगा, एक यूनियन से रिलेटेड, एक इंटरसेक्शन से रिलेटेड। इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघ, यूनियन का मतलब क्या होता है संघ, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद। संघ में जो सब कुछ मिलेगा, जो नहीं मिलेगा सबको लिख देना है, और इंटरसेक्शन में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना होगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इसमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन से मैं यहाँ पे देखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कराऊंगा बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए पहला, इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ए बराबर पहले का पहला, तो पहले के पहले में देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको दे दिया है ए बराबर कितना दिया, 1 2 3 4 5। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपका बी बराबर दिया है, बी बराबर क्या दे दिया दोस्तों, 3 4 5 6। तो यहां पे मैं लिखता हूं दोस्तों मझले ब्रैकेट में 3 4 5 6। और क्वेश्चन में पूछा है ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए। नीचे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन मैं वही दिखाऊंगा जो आपसे पूछा है, ए यूनियन बी का मान ज्ञात कीजिए, और सभी क्वेश्चनों को मैं यहां तो लिख ही रहा हूं। पहले देखिए ए में दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए यूनियन बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी, चलिए निकाल लेते हैं यहां से। तो हम पहले को हल करेंगे, पहले को ए यूनियन बी निकालना। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए यूनियन बी, तो ए का वैल्यू जो बी में मिलेगा उसको भी लिख लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघ, तो एक संघ सबको कर देना। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है अलग करना। वहां पे सबको क्या करना है, अलग करना, जो मिलेगा उसको लिख लेना, नहीं तो सबको अलग कर देना है जब आप इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तब। लेकिन आप अभी इस समय पढ़ रहे हो यूनियन यानी संघ, तो देखिए यूनियन में जो मिलेगा, देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें देखिए 1 है, इसमें 1 है जी नहीं, तो 1 को लिख लीजिए। 2 है, इसमें 2 है जी नहीं, 2 को भी लिख लीजिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक ही बार 3 को लिखा जाएगा, 3 को लिख दीजिए। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 को लिख दीजिए। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तो एक ही 5 को लिखिए। और इसमें अब नहीं पढ़ रहा है तो इसमें 6 बच रहा है, तो 6 को लिख दीजिए। कहने का मतलब, यूनियन का मतलब यह है कि संघ बोलिए या ज्वाइन बोलिए या कप बोलिए, देखिए अलग अलग टीचर अलग अलग नाम देकर पढ़ाएंगे। ठीक है, बट मुझे ये इसमें बेस्ट लग रहा है यूनियन बोलना, तो मैं यूनियन बोल के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका निकल गया ए यूनियन बी बराबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी का ये पहले का आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए दूसरे क्वेश्चन में आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो बी को देखिए, अब इसका
पहले के बी को, तो पहले के बी में ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसको मझले ब्रैकेट में लिखिए 2 4 6 8 10 12, और फिर b बराबर आपका कितना दिया है उसको भी लिख लीजिए। तो b बराबर दिया है 1 से लेकर 8 तक गिनती दिया है आपकी, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको कर दीजिए मझले ब्रैकेट में। अब आपसे फिर पूछा है इसमें a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए, तो हम b को भी यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से निकालिए a यूनियन b की वैल्यू। a यूनियन b की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसमें जो मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा हम उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। एक संघ बनाएंगे इसका। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पहले 1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, तो 2 को लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे कितना 3 है, फिर 3 को लिखिए। उसके बाद 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, 4 को लिखिए। उसके बाद 5 को लिखिए। फिर 6 आता है, 6 को लिखिए, यहाँ पे 6 हो गया। देखिए इसमें भी 6 है। फिर 7 आ रहा है, उसमें 7 को लिखिए, इसमें 7 नहीं है, कामा लगाइए। 8 इसमें है, इसमें भी 8 है, तो 8 को लिखिए। 10 को लिख दीजिए, जो बचा आप उसको लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब इसमें यह है कि जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, लेकिन लिखना है सभी अंकों को, वो भी क्रम से, ठीक है। तो मैंने यहां से क्रम से लिख दिया है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए सी नंबर को देख लेते हैं दोस्तों, पहले के सी को। तो पहले के सी में देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है ए बराबर ABCDEF, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं ए बराबर मझले ब्रैकेट में ABCDEF, ठीक है। ये आपका मझले ब्रैकेट में रहेगा, इसको मझले ब्रैकेट में करिएगा। फिर उसके बाद आपका दे रहा है B बराबर CEGH, तो यहां पे आप लिख लीजिए B बराबर CEGH, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लियर कर लेते हैं। यहां पे बोला आपका A यूनियन B का मान आपको ज्ञात करना है, तो चलिए हम यहां पे A यूनियन B का मान निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीके में। तो A यूनियन B का मान निकालेगा कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यूनियन का मतलब हो रहा है संघ, संघ मतलब इस सभी को एक संघ कर देना है, बस आपको करना क्या है, क्रम से लिख देना है। तो इसमें A है, इसमें A नहीं है, तो A को लिख लीजिए। रहेगा तब भी लिखना, नहीं रहेगा तब भी लिखना है, ठीक है। अगर A में जो वैल्यू है B में नहीं है तब भी लिखना है, अगर है तब भी लिखना है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू मैच कर रहे हैं तो एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए A हो गया, फिर उसके बाद B इसमें है, B इसमें नहीं है, तो B को लिख लीजिए। फिर C इसमें है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखिए। D इसमें है, इसमें नहीं, तो D को एक ही बार लिखिए। फिर E मिल रहा है तो E को लिख लीजिए। फिर F इसमें नहीं है, F लिख लीजिए। फिर इसमें G और H बच रहा है, तो G और H को लिख दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका D, ठीक है। पहले का D, तो पहले के D में A बराबर क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पहले के D में A बराबर दिया है 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिख लीजिए आप 1 2 3 4 5 और मझले ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर B बराबर कितना दिया है दोस्तों, B बराबर भी लिख लेते हैं। B बराबर दिया है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, मझले ब्रैकेट को कर देना होगा आपको बंद। और वैल्यू निकालना है आपको यूनियन का, A यूनियन B का। तो चलिए हम यहां से A यूनियन B की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता है कि यूनियन का मतलब होता है संघ, संघ में सभी को एक संघ कर देना है, बट आपको एक क्रम से, ठीक है, क्रमागत में करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे संघ में कर देते हैं। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं, तो 1 को लिखिए। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, 2 को लिख लीजिए। 3 है, इसमें 3 इसमें नहीं है, एक ही बार है। 4 इसमें भी, इसमें बार, तो एक ही लिखिए। 5 इसमें भी एक ही बार लिखिए। फिर 6 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। जो बचेगा उसको सबको एक साथ लिखना है, बट क्या लिखना है आपको दोस्तों, एक क्रम से, ठीक है। तो पहले का D तक हो गया। चलिए E को भी देख लेते हैं, क्योंकि E जो है लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो E में क्या दिया है, A बराबर 3 5 7 9 11, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं A बराबर 3 5 7 9 11, ठीक है। 3 5 7 9 11। उसके बाद आपका B बराबर दे दिया है, B बराबर भी लिख लेते हैं। B बराबर दिया है 7 9 11 13, तो यहां पे आप लिख लीजिए 7 9 11 13। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, पूछ लिया है A यूनियन B का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए A यूनियन B बराबर आप लगाइए यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए A यूनियन B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो मझला कोष्टक लगाइएगा। इसमें 3 है, इसमें 7 है, तो पहले छोटी संख्या को लिखेंगे, 3 को लिख लीजिए। फिर इसमें 5 छोटा है,
5 इसमें नहीं है, 5 को लिख लीजिए। फिर उसके बाद किसको लिखेंगे दोस्तों, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो एक ही बार लिखिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 9 को लिख लीजिए। फिर 11 मैच कर रहा है, 11 को लिख लीजिए। फिर 13 मैच कर रहा है, 13 को लिख दीजिए, मझले ब्रैकेट कर दीजिए बंद। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए। जब मैं पढ़ाने बैठा करूं, जब मेरा वीडियो आपके पास पहुंचे, तुरंत आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए। जरूर ही है कि आप लिख लिया करिए। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत काम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स जरूर बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। तो इसमें आपसे बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो मैं पढ़ रहा हूं नीचे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले को हम देख लेते हैं, दूसरे के पहले को। ठीक है, सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब इसमें भी आपको यूनियन ही निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ए यूनियन बी निकालना होगा इसमें भी। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, पहला दिया है आपका ए बराबर। ठीक है, तो ए बराबर जो दिया है उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। इसमें दिया, सॉरी, एक्स बराबर दिया है। ठीक है, तो ए बराबर नहीं, एक्स बराबर दिया है, तो एक्स बराबर मैं यहां पे लिखूंगा। एक्स बराबर आपका दिया 1 3 5, मझले ब्रैकेट में लिखिए 1 3 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बी बराबर दिया है। चलिए हम बी बराबर भी लिख लेते हैं। बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, वाई बराबर, सॉरी वाई बराबर दिया है, ए बी ही चल रहा है दिमाग में। वाई बराबर दिया है 1 2 3, तो यहां लिखिए 1 2 3, मझले ब्रैकेट को करिए क्या, बंद। x बराबर और y बराबर आपको यहां पे दिया गया है। अब आपसे पूछा है समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यहां भी आपको क्या निकालना है दोस्तों, यूनियन ही निकालनी है। ठीक है, तो चलिए यूनियन को हम यहां से निकाल लेते हैं। तो इसको लिखिए सबसे पहले हल। हल जब लिखेंगे तो क्या निकाल लेंगे, x यूनियन y। ठीक है, x यूनियन y जब निकालेंगे तो देखिए इसमें जो वैल्यू है, इसमें भी वैल्यू जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो मझले ब्रैकेट में आप एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो एक को लिखिए। 3 इसमें है लेकिन इसमें 2 है, तो पहले 2 को लिखिए, उसके बाद 3 को, फिर उसके बाद 5 बच रहा है, 5 को आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये x यूनियन y निकल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे में a बराबर दिया है और b बराबर दिया है, तो दूसरे को भी हम यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे में क्या दिया है, a बराबर कितना दिया है, b बराबर कितना दिया है, चलिए पहले उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो a बराबर आपका दिया है AEIOU, तो यहां मझले ब्रैकेट में मैं लिखूंगा AEIOU। फिर उसके बाद b बराबर आपको दे दिया है, b बराबर दे दिया है ABC। तो चलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं ABC। ठीक है, a बराबर दिया है AEIOU, b बराबर दे दिया है ABC। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहां से निकालना है आपको सम्मिलन समुच्चय। ठीक है, सम्मिलन ज्ञात करना है, यानी यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा यहां पे हल। हल लिखने के बाद a यूनियन b कर देना। ठीक है, तो a यूनियन b करिए। यहां पे a यूनियन जब b करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पे मैं लिख लेता हूं। इसमें a है, इसमें a है, a को लिख लीजिए। फिर b आता है तो पहले b को लिखिए, b के बाद c आता है तो c को लिखिए। फिर d आता है, d इसमें दोनों में नहीं है तो d को छोड़ दीजिए। फिर e आता है तो e लिखिए। फिर क्या आता है, देखिए a b c d, d है ही नहीं। ठीक है, e f, f भी नहीं है, तो बच क्या रहा है, यही तीनों बच रहा है ना, तो यही तीनों लिख दीजिए, छोड़िए जाने दीजिए, IOU। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, A यूनियन B। ठीक है, इसी को कर दीजिए क्या, आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरे का दूसरा हो गया। अब मैं दूसरे का तीसरा देख लेता हूं। ठीक है, दूसरे के तीसरे में क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन को आप अच्छे समझेंगे तभी समझ पाएंगे। तो दूसरे का तीसरा दिया है a बराबर x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x कॉलन x a बराबर दिया है x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है लेकिन वह किसका गुणज है, 3 का गुणज है। और फिर b बराबर दे दिया है x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, सॉरी बोला 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। नीचे देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तीसरा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरे का तीसरा। तो पहले मैं यहाँ पे a बराबर निकालूंगा, ठीक है। a बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, पहले उसको लिख लीजिए a बराबर, उसके बाद b बराबर निकालेंगे। तो a बराबर जो दिया है क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा उसको देखिए, मैं डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूं। तो a बराबर जब मैं इसको निकालूंगा तो उसको ध्यान दीजिएगा, a बराबर यहां पे निकलेगा, बोला x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृत संख्या है लेकिन 3 का गुणज है, तो ऐसी संख्याएं a बराबर लिखनी है जो 3 से क्या हो, विभाज्य होती हो, ठीक है। देखिए 3 से कौन संख्या होगी, सिर्फ 3 होगी, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 12 होगा, इसी प्रकार से आपका 3 से विभाज्य संख्या यानी 3 के गुणज हैं। ये कैसी संख्या है, a बराबर 3 का गुणज है। नीचे क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है उसी में देखते रहिए। a बराबर ये हो गया। अब b बराबर क्या बोल दिया है, b में बोल दिया है कि x कॉलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो b में बोला है 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या का मतलब आपको 5 तक प्राकृतिक संख्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया 6 से कम प्राकृत संख्या। अब इनका आपसे पूछ लिया है यूनियन ज्ञात कीजिए, ठीक है, सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका यूनियन निकाल लेते। तो आप लिखिए सबसे पहले हल लिखिए, हल लिखने के बाद अब इसका निकाल लीजिए आप क्या, यूनियन। तो a यूनियन हम b निकालेंगे, यानी सम्मिलन पूछा है तो a यूनियन b बराबर करेंगे, मझले ब्रैकेट में लिखेंगे, जो इसमें से मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इसमें मिल रहा है 4 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे आप 5, फिर आ रहा है 6, फिर इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 6 आ गया, 6 के बाद देखिए अब 9 आ रहा है तो आप 9 लिख देंगे, फिर 12 आ रहा है 12 लिख देंगे। इसी प्रकार से 3 का गुणज करते चले जाएंगे। इसी को आंसर कर दीजिए या आप कर सकते हैं मझले ब्रैकेट में, देखिए 1 2 3 4 5 तक आप लिखिए, फिर उसके बाद लिख दीजिए या 3 का गुणज है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए एक यहां पर लिखिए 1 2 3 4 5 और 3 का गुणज, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं और 3 का गुणज, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 के बाद जो संख्याएं आ रही हैं 6 9 12 15 18 जो आएंगी वो 3 के क्या होंगे, गुणज होंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरे का तीसरा। चलिए दूसरे का चौथा भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे के चौथे में क्या दिया है, कुछ इस प्रकार से इसमें बोला है क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा, बोला x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और a जो यहां पे देखिए a लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, जो x की वैल्यू होगी 1 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा, 6 के बराबर या 6 से छोटा होगा। तो चलिए यहां पर हम पहले a बराबर निकालते हैं चौथे में। तो a बराबर जब निकालेंगे तो पहले में बोला है x कॉलन x क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और जो x की वैल्यू है कुछ इस प्रकार से बोला है, तो कहने का मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी यहां पर 1 से बड़ी 6 से छोटी या 6 के बराबर। तो a बराबर हम जब निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तक निकालेंगे। कहने का मतलब जो x हम लेंगे वह 6 से छोटा भी लिख सकते हैं या 6 के बराबर भी। तो यहां पे a निकल गया, b भी आप निकाल ही लो। तो b में क्या बोल दिया है, x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और 6 जो है x से छोटा है और फिर बोला है 10 से भी x छोटा है। तो यानी यहां पे जो b बराबर आप निकालोगे तो 6 से बड़ी संख्या लेनी है आपको, यानी 7। उसके बाद
8, 9, उसके बाद फिर बोल रहा है 10 से छोटा लेना है, तो 9 तक ही लेना है, 10 तक नहीं लेना है, क्योंकि 9 से छोटा लेना है। नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। एजुकेशन योर फ्यूचर सर्च मारिएगा इंस्टाग्राम पर विदाउट गैप किए, इस पे अक्षरों में स्पेस नहीं होना चाहिए, सर्च करिएगा एजुकेशन योर फ्यूचर, वहां पे मेरे चैनल का लोगो मिलेगा, मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां पे आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, कमेंट करिए, मैं तुरंत रिप्लाई वहां पे आपका पर्सनल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। जैसा भी हो सकेगा मैं वहां पे पूरी तरीके से आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपका क्वेश्चन समझिए, देखिए, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। a बराबर 1 2 3 4 5 6, b बराबर आपका निकला 7 8 9। अब इसका संघ सम्मिलन पूछा ज्ञात करने के लिए, तो सम्मिलन कैसे निकलेगा? सम्मिलन निकालने के लिए हम करेंगे a यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब करेंगे, देखिए ए में और बी में जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे। सम्मिलन यानी संघ का मतलब सबको एक साथ लिख देना है। तो यहां लिखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। क्या मतलब इसका निकला? ध्यान दीजिए, जब भी संख्याओं को आप लिखेंगे सम्मिलन करते समय तो आपको करना क्या है, एक क्रम से संख्या को लिख देना। अब ये नहीं कि यहां पे 1 लिखे फिर 7 लिखें, फिर 2 लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 9 लिखें, इस तरीके से आपको नहीं लिखना, ठीक है। क्रम से लिखना है संख्या को, ठीक है, एक क्रम में होना चाहिए संख्या। समझ में आ गया दोस्तों? तभी इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया दूसरे का, 5वां भी आप यहीं पे देख ही लो, ठीक है, तब आगे हम बढ़ते हैं। तो दूसरे का जो 5वां क्वेश्चन है वहां पे दिया है आपका a बराबर 1 2 3 और b बराबर दे दिया है 5, ठीक है। तो चले हम यहां पे लिख लेते हैं a बराबर 1 2 3 और b बराबर दे दिया है 5। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, a बराबर दिया 1 2 3, b बराबर दे दिया आपका 5। अब करिए क्या, इसको यहां पे लिखिए हल लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे आप a यूनियन b निकालना, ठीक है। 5 देखिए, जब भी यहां पर अगर मझले कोष्टक में होता, देखिए 5 हमेशा अलग कोष्टक के रूप में होता है, ठीक है। ये 5 अलग से दिया है, ना कि मझले ब्रैकेट में। यहां देखिए मझला ब्रैकेट भी नहीं लगाया, क्योंकि मझला ब्रैकेट नहीं, ये 5 जो है रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय का जब यूनियन निकालेंगे तो लिखा नहीं जाता, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। 5 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। a यूनियन b बराबर जब निकालेंगे तो 5 को हम छोड़ देंगे, 1 2 3 को लिखकर यही क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसमें लिखा नहीं जाता, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया मेरी बात? जो मैंने बताया आपको सब समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं कि आप दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पर मैं देख लेता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं, और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 शो भी कर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, यदि a बराबर ABCDEF और b बराबर CEGH और c बराबर AEMN, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला देखिए, जैसे नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन में शो कर रहा हूं, वहां पे आपको दिख ही रहा होगा। पहले जो जो दिया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो a बराबर क्या दिया है उसको मैं लिख लेता हूं। a बराबर आपका दिया है यहाँ पे a b c d e, f तक दिया है, तो इसको f तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका b बराबर दिया है, तो चलिए हम यहाँ पे b बराबर लिख लेते हैं। तो b बराबर कहाँ तक दिया है, CEGH, तो यहाँ लिखिए CEGH, ये आपका दिया है b बराबर। उसके बाद आपका c बराबर भी दिया है, तो c बराबर दिया है AEMN, ठीक है। तो लिखिए AEMN, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है। तो चारों को मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, और तीसरा जो पूछ रहा है,
चौथा। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है, मैं चारों को लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ए बी सी करके दिया है तो मैं ए बी सी करके लिख दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। यहाँ चलिए ए बी सी ही करके लिख देता हूं मैं। ठीक है, ए बी सी डी के रूप में दिया है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आपसे पूछ लिया है ए बी यूनियन सी। इसमें आपसे क्या पूछा है? बी यूनियन सी। फिर दूसरे में पूछा है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तीसरे में आपसे पूछा है सी यूनियन ए। ठीक है, सी यूनियन ए। और डी में पूछ लिया है आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये आपको बताना है, तीनों का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं सिर्फ क्वेश्चन में आपको मुख्य वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं। ये जो 4 हैं ये इसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चारों को मैंने यहां पर लिख भी दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, चलिए बारी बारी से सबका आंसर हम यहां पर निकाल देते हैं। तो पहले को जब सॉल्व करेंगे ए वाले को, तो बी यूनियन सी बोला है, तो देखिए बी और सी को लीजिए, इसमें जो इनका संघ बनाना है, सम्मिलन बनाना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें ए है पहले, तो ए को लिखिए। फिर उसके बाद बी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, बी के बाद लिखिए। सी दिख रहा है, उसके बाद बी के बाद सी आएगा। सी के बाद डी, डी नहीं है। फिर ई, ई है। फिर एफ, एफ नहीं है। फिर जी, जी है। उसके बाद एच है। फिर इसके बाद एम, एन है, तो एम एन लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को सॉल्व करेंगे ए यूनियन सी। तो ए देखिए और सी को देखिए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, तो इसको लिखेंगे ए कामा बी है, इसमें बी नहीं है, तो पहले बी को लिखिए, क्रम से लिखिएगा। ठीक है, सी, सी नहीं है, सी लिखिए। फिर डी है, इसमें डी नहीं, इसमें डी लिखिए। फिर इसमें ई है, इसमें भी ई है, ई लिखिए। फिर एफ, एफ नहीं है, उसमें एफ लिख दीजिए। फिर एम एन है, बचा है, तो एम एन, जो बचा है उसको भी आप लिखकर आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा बोला है सी यूनियन ए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं सब क्वेश्चन बार बार से करा दे रहा हूं, इसलिए करा देता हूं कि जो बच्चे फंस रहे हो, जो एकदम वीक हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लिख लें। ठीक है, यदि आपको आ रहा है क्वेश्चन, आप अपने से कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कि हाँ एक मैं समझ चुका हूं, सब अपने से कर सकता हूं, तो आप अपने से ही करने का प्रयास करो। वीडियो में आप तभी देखो जब आप कहीं बजो। ठीक है, अपने से करने से क्या होगा कि ये दोस्तों यहां से खुल जाएगा। ठीक है, यहां से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी जब अपने से करोगे तब। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, यदि आप किसी भी क्वेश्चन को 7 बार सॉल्व कर देते हो तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। कहीं भी कोई आपसे पूछेगा, वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दोस्तों क्या होगा, सब यही सबसे क्वेश्चन आता है। 11, 12, 9, 10 जो मैथ आप पढ़े हैं, सब आगे वही मिलने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब यहां से बोला सी यूनियन ए की वैल्यू निकालने के लिए, तो सी ये है आपका, ए है, तो सी और ए, जो देखिए ए यूनियन सी निकाले तो वैल्यू आपका ए बी सी डी ई एफ एम एन आया। अब चाहे ए दाल भात खाओ, चाहे भात दाल खाओ, खाओगे तो वही ना। तो कहने का मतलब है चाहे ए यूनियन सी निकालो, जो ए यूनियन का आंसर, ए यूनियन सी का आंसर आया है, वही सी यूनियन ए का भी आंसर आएगा। ठीक है, तो सी यूनियन ए का जो आंसर आएगा वही सेम आएगा, तो इसको भी लिख दीजिए ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ कामा एम कामा एन। ठीक है, सेम वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंज आपको करना ही नहीं है, आंसर आपका वही रहेगा। जो ए यूनियन सी का है वही सी यूनियन ए का ही रहेगा। मैंने क्या बोला, चाहे भात दाल खाओ, चाहे दाल भात खाओ, दोनों का आंसर वही होगा। ठीक है, तो समझ चुके हैं। चलिए अब आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए ए बी सी तीनों का सम्मिलन करना है, संघ निकालना है, यूनियन निकालना है। तो कहने का मतलब इसमें ए है, इसमें ए, इसमें है, तो ए लिखिए। उसके बाद बी आता है, बी को लिखिए। उसके बाद सी का आता है, सी लिखिए, सी लिखिए। फिर इसके बाद डी आता है, डी लिखिए। फिर इसके बाद ई आता है, ई आता है, ई लिखिए। ठीक है, फिर एफ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, जी, फिर एच, फिर एम, फिर एन। ठीक है, इसी को कर दीजिए क्या, आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो यहां तीसरे में कुल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों को मैंने आपको विधिवत तरीके से समझा दिया है और आप अच्छे से समझ भी चुके हैं। ठीक है, नोट्स में सबको लिखते चलिए,
क्लियर हो गया दोस्तों यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। तो इसमें आपसे बोला है, क्वेश्चन नीचे दिख रहा होगा आपको, यदि a बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और b बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा उसको समझ लीजिए। पहले a और b बराबर जो दिया है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। लिखने के बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ध्यान दीजिए a बराबर क्या दिया है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। a बराबर दिया है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। उसके बाद आपका b बराबर कितना दिया है, b बराबर भी मैं लिख लेता हूं यहां पे। तो b बराबर दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, उसके बाद दे दिया है आपका 10, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद दिया 10। तो आपसे पूछा है a माइनस बी यूनियन, देखिए किसका वैल्यू पूछा है आपसे, पूछ लिया है a माइनस बी फिर यूनियन b माइनस a की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पे तो आपको a और b ही दिया है, लेकिन पूछ किसका वैल्यू रहा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो पहले आप क्या करेंगे, a माइनस बी निकालेंगे और b माइनस a। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं क्या, सबसे पहले a माइनस बी। a माइनस बी निकलेगा कैसे ये भी ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम, अगर a का जो यहाँ पे समुच्चय है यानी अवयव है, जो a का अवयव है b के अवयव में नहीं मिलता होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी निकलेगा, ठीक है। तो देखिए a में 2 है, इसमें 2 है जी नहीं, तो ये 2 निकल जाएगा। फिर इसमें 4 है, इसमें 4 है जी है, वो नहीं लेंगे। फिर 6 है, इसमें भी 6 है। 8 है, इसमें भी 8 है। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। इसमें 12 है, लेकिन इसमें 12 नहीं है, तो 12 निकल जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी किस तरीके से निकालेंगे समझ में आया। जब a माइनस बी बोलेगा तो a वाले अवयवों को b वाले अवयवों से मैच कराएंगे। जब मैच कराएंगे जो नहीं मिलेगा वही आपका a माइनस बी होगा। अब इसी प्रकार से आप b माइनस ए निकाल लीजिए। ये तो a माइनस बी निकल गया, b माइनस ए निकालिए। अब b वाले को a में मिलाइए, जो नहीं मिलेगा वो आपका b माइनस ए होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें 3 दिख रहा है जी नहीं, तो ये आपका b माइनस ए निकलेगा। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, तो इसको 5 लिख लीजिए, ठीक है। b वाला अब a में जो नहीं मिलेगा उसको हम लिख लेंगे। देखिए 3 मिला है इसमें, तो a में 3 नहीं था, मैंने 3 लिख लिया। 5 मिला है, 5 इसमें नहीं था, 5 को लिख लिया। अब 6 इसमें मिलाएंगे, 6 इसमें, 6 को छोड़ देंगे। 7 नहीं है, 7 को लिख लीजिए। उसके बाद 8 है, 10 है, तो छोड़ दीजिए। यानी 3, 5, 7 b माइनस ए निकल गया। समझ में आया किस तरीके से किया गया। a माइनस बी जब बोलेगा तो a वाले सारे अवयव को b वाले सारे अवयव से मिलाएंगे। जो a वाला b में नहीं मिलेगा वो a माइनस बी हो जाएगा। कहने का मतलब जो पहले बोला रहेगा उसका दूसरे में मिलाना। देखिए इसने a दिया था, मैंने a वाले को b से मिलाया। इसने b दिया था, b माइनस ए दिया था, मैंने b वाले को a से मिलाया। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपसे पूछ क्या लिया, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए निकालना है। तो यहां लिखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आपको ज्ञात करना है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकली है, 2, 12, ठीक है। फिर यूनियन लगाइए, यहां b माइनस ए की वैल्यू कितनी निकली है, 3, 5, 7, ठीक है। अब करना क्या, इसमें जो मिल रहा है उसको भी लिखना है। यूनियन में क्या होता है दोस्तों, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए। उसके बाद 3 लिखिए क्रम से, फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 लिखिए, फिर 7, फिर 12। ये आपका निकल जाएगा क्या, आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का, 2, 3, 5, 7, 12। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसको फटाफट आप लिख लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप तक अभी तक मैंने 4 तक पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं 4 तक। अब 5 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है यदि a बराबर a b c d e, b बराबर a c e g तथा c बराबर b e f g तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, दोनों को मैं नीचे दिखा दूंगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। पहले जो जो वैल्यू दिया है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो a बराबर दिया है a b c d e, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a बराबर a b c d e, ठीक है। ये आपका a बराबर दिया है, b बराबर दिया है a c e g, तो b बराबर आप लिख लीजिए a c e g, ये b बराबर हो गया। अब c बराबर आप निकाल लीजिए, यहां से c बराबर आप निकालेंगे तो b e f g, तो यहां लिख लीजिए b e f जी, ये आपका निकल गया किसके बराबर दोस्तों, C बराबर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है, चलिए दोनों को मैं सॉल्व कराता हूं बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, यहाँ पे 5वें का पहला। 5वें के पहले में आपसे पूछा है A माइनस B यूनियन C, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जो ब्रैकेट में रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, जो ब्रैकेट में होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में B यूनियन C है, तो यानी हम पहले B यूनियन C निकालेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो B यूनियन C निकालोगे जब, तो B और C में जो वैल्यू है उनको लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो B में A है, इसमें A नहीं तो A लिखिए, फिर क्या लिखेंगे C, पहले इसमें B है B लिख लीजिए, ठीक है, क्रम से लिखिए, फिर C लिख लीजिए, फिर क्या D है ही नहीं, फिर A हो गया, B हो गया, C D, फिर E आ रहा है इसमें भी है तो E लिख लीजिए, फिर क्या F लिख लीजिए, और G इसमें भी है, G इसमें भी, G को भी लिख लीजिए। तो ये आपका निकल गया B यूनियन C। लेकिन आपसे B यूनियन C का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है A माइनस B यूनियन C। तो चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं A माइनस B यूनियन C की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो उसमें ना मिले वही उसका आंसर हो जाता है। तो A देखिए, A की वैल्यू आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, A की क्या वैल्यू है A B C D E, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, अब B यूनियन C की वैल्यू लिखिए, तो B यूनियन C की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला, देखिए क्या निकाला है A B C E F G, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि जब भी माइनस वाला निकालते हैं, यहाँ पे भी इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, अब 5 में भी वही रूल फॉलो होगा। जो नहीं मिलेगा A का वैल्यू, देखिए A माइनस B, वो यहाँ बोला B यूनियन C, तो A वाला जो मान B यूनियन C में नहीं होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। A है B है C है D इसमें D नहीं है, E है। बस जो है दोस्तों A का वैल्यू D भर, यानी D जो है वही सिर्फ इसमें नहीं है, ठीक है। D एक ऐसा वैल्यू है A वाले में जो B यूनियन C में नहीं है, तो इसका जो D होगा दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये D जो निकल के आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी माइनस में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा दूसरे में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरे में आपसे क्या बोल दिया है दोस्तों, दूसरे में आपसे बोल दिया है A यूनियन, क्या बोला है, A यूनियन B माइनस C। अब याद के B माइनस C बोल दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला क्या है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो चलिए जब इसको मैं हल करूंगा 5वें के दूसरे को, तो B माइनस C निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए लिखिए यहाँ पे B माइनस C। जब आप B माइनस C निकालोगे तो मझले ब्रैकेट में लिखोगे, जो B वाला वैल्यू होगा C में नहीं होगा वही B माइनस C होगा। तो B में देखिए A है, इसमें A नहीं है तो A को लिख लीजिए।
इसमें बी है, सॉरी इसमें सी है, सी इसमें है, जी नहीं, सी को भी लिख लीजिए। इसमें ई है, इसमें भी ई है, नहीं लिखा जाएगा। जी इसमें भी, जी इसमें भी है, यानी सिर्फ ए और सी निकलेगा बी माइनस सी की वैल्यू। ठीक है, बी माइनस सी की वैल्यू जो निकलेगा वो ए कामा सी निकलेगा। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है, ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या दिया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद यूनियन लगाइए, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लगा है, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी की वैल्यू कितना निकल के आया है, ए कामा सी। तो ए कामा सी कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए बोला है, तो यूनियन इसका क्या निकलेगा दोस्तों, सबको एक साथ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ए इसमें है, ए इसमें है, ए को लिख दीजिए मझले ब्रैकेट में, फिर बी को क्रम से लिखिए, फिर सी को, सी इसमें मिल ही रहा है, सी, फिर डी, फिर ई। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको आंसर कर दीजिए बी, ए यूनियन बी माइनस सी का। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। 5वें में कुल 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। नीचे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, और नहीं दिखेगा तो मैं मेन मुख्य क्वेश्चन दिखाऊंगा और बाकी सब बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर, यदि a बराबर x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं, a बराबर, फिर b बराबर दिया x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो सम है, फिर c बराबर दिया x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो विषम हैं, और फिर d बराबर दिया है आपका x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे 6 क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो पहले जो दोस्तों 6 में a b c बराबर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो a बराबर, फिर b बराबर, उसके बाद c बराबर, उसके बाद d बराबर दिया है। कुछ वैल्यू दिया है जो हिंदी में दिया है, यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे अंकों में कन्वर्ट करके तब सॉल्व कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले a b c d बराबर जो दिया है हम यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। तो पहला बोला है दोस्तों, पहला बोला है आपसे यहाँ पे कि a बराबर x कॉलन x एलिमेंट प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डॉट 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 आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो a की जो वैल्यू निकली है वो इस प्राकृतिक संख्याएं मैंने निकाल दिया। फिर बोला है x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो सम है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो 2 4 6 8, ऐसे डॉट 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 ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब c में क्या बोला है, x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो विषम हैं। तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में बोला है d बराबर x कॉलन x एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याएं जो क्या हैं, अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो स्वयं से विभाज्य होती हैं। ठीक है, एक के अलावा सिर्फ स्वयं से विभाज्य होती हैं। जैसे क्या हो गया, 2 3 5 7 11, ये सब संख्याएं क्या हैं दोस्तों, स्वयं से विभाज्य होती है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी का वैल्यू यहां पर निकल कर आया है। अब इन्हीं के सहारे से हमें 6 क्वेश्चन पूछा गया है, बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो बारी बारी से सभी का मान मैं यहां पर ज्ञात करता हूं। तो पहले में क्या बोला है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए में बोला है ए यूनियन बी की वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए यूनियन बी को मैं यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, तो ए यूनियन बी को जब आप निकालोगे तो जो मिलेगा, पहला देखिए ये ए है ये बी है, तो ए में 1 है, फिर 2 जो मिलेगा उसको भी लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी, फिर 3, फिर इसमें 4 लिख लीजिए, फिर 5, फिर 6, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 आपका ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इसमें पूरी संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें सम भी है विषम भी है, लेकिन बी में जो है सम भर है, तो सम विषम मिलता चला जाएगा, विषम उसमें से मिल जाएगा, सम इसमें से मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 से आगे डॉट 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 निकलता चला जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। ए जो पहला क्वेश्चन था ए यूनियन बी का, ये आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बी में देखिए, बी में क्या बोला है, बी में आपसे बोला है ए यूनियन सी। तो चलिए यहाँ पे ए यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन सी निकालेंगे, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो देखिए ए में एक है, इसमें भी एक है, एक लिख दीजिए। इसमें दो है, दो इसमें नहीं है, दो को लिखिए। तीन है, इसमें तीन को लिखिए। इसमें चार है, इसमें भी, इसमें चार नहीं है। जो मिलेगा उसको भी लिख लेना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना। तो कहने का मतलब ये सेम क्या होगा दोस्तों, ऐसे प्रोसेस में ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप पूरे क्रम से संख्याओं को यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो बी हो गया। आप सी को देख लीजिए, सी में क्या बोला है, सी में आपसे बोला है ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी का वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। तो चलिए ए यूनियन का डी का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए यूनियन डी, ए और डी, ए में एक है, एक लिखिए, फिर इसमें दो है लिखिए, फिर इसमें तीन, तीन मिल रहा है, तीन को लिखिए, फिर चार है, चार इसमें नहीं, चार को लिखिए, इसमें पाँच, इसमें भी पाँच है, पाँच को लिखिए, छः, छः मिल रहा है, फिर सात। इसी तरीके से इसमें भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को कर दीजिए क्या, आंसर। ठीक है, डी को भी लिख लीजिए। यहाँ पे डी में देखिए क्या पूछा है, डी में आपसे बोला है यहाँ पे बी यूनियन सी। तो चलिए बी यूनियन सी को मैं यहाँ पे निकालूंगा। जब बी यूनियन सी को निकालूंगा, ध्यान दीजिए बी में क्या है, दो है और सी में एक है। पहले एक को लिखेंगे, उसके बाद दो को। तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा, 1 2 3 4 5 6 का। तो इसको ऐसे डॉट डॉट 6 7 तक, आप जहाँ तक इच्छा करें आप वहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये डी निकल गया। अब इसी प्रकार से ई को निकाल लेते हैं। तो ई में क्या दिया दोस्तों, बी यूनियन डी। तो लिख लीजिए यहाँ पे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी निकालेंगे। तो बी में देखिए क्या है, 2 4 6 8 और डी में 2 3 5 7। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 2 से लिखिएगा, 2 फिर 3 फिर इसमें 4 आ रहा है, फिर इसमें क्या आ रहा है 5, उसके बाद इसमें 6 आ रहा है, फिर इसमें 7 आ रहा है। तो से डॉट 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 अभाज्य संख्या आगे आएंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आगे या करके अभाज्य संख्याएं लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एफ कर दीजिए। एफ में देखिए क्या है, एफ में आपसे पूछा है सी यूनियन डी। तो यहाँ लिखिए सी यूनियन डी। चलिए सी यूनियन डी को भी निकाल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6वें का। सी यूनियन डी में देखा है तो सी में एक है, डी में दो है। तो 1 कामा 2, फिर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 लिख दीजिए। फिर इसमें 4 है ही नहीं, इसमें 5 है, 5 लिखिए, 4 को छोड़ दीजिए। फिर 7 इसमें भी 7 है, इसमें 7 को लिखिए। अभाज्य संख्या ऐसे बढ़ती जाएगी, डॉट डॉट करके यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख के आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे सब आपके क्या निकल गए दोस्तों, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। कुल मिला के यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 6 को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नीचे आपसे कुल क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 7। तो चलिए इस निम्नलिखित का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले जो a b c बराबर दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 7वें में a बराबर दिया है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर कितना दिया है दोस्तों, 1 2 3 4। तो चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद b बराबर दिया है कितना, b बराबर आपका दिया है यहाँ पे 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद c बराबर 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखिए c बराबर 5 6 7 8 और आपका d बराबर दिया है 7 8 9 10। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d बराबर 7 8 9 10। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया है। अब आपसे इसमें 7 क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए बारी बारी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, तो 7वें का पहला जो क्वेश्चन पूछा है, बोला है a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। तो a यूनियन b का आसानी तरीके से मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो a और b में मिलता हो उसको भी लिख लीजिए, जो ना मिलता हो उसको भी लिख लेना। ठीक है, यूनियन यानी संघ आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 1 लिखिए। फिर 2 है, 2 लिखिए। फिर 3 मिल रहा है, 3 लिखिए। फिर 4 मिल रहा है, 4 लिखिए। उसके बाद 5 6, उसमें बच रहा है 5 6 को लिख दीजिए। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7वें के दूसरे को, तो 7वें के दूसरे में बोला है a यूनियन सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए a यूनियन सी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए a में 1 है, c में 5 है। तो पहले 1 तो लिखिए 1 2
3 4 तक तो यहीं लिख लीजिए, फिर 5 6 7 8 वहाँ पर लिख दीजिए। तो 5 6 7 8 आप यहाँ पर लिख के इसको क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों? तो ये आपका हो गया 7वें का दूसरा आंसर। अब आप 7वें का तीसरा आंसर भी देख लीजिए। 7वें का तीसरा क्या है दोस्तों? 7वें के तीसरे में आपसे बोला है बी यूनियन सी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी जब निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी क्या है दोस्तों? यहाँ पे 2 4 5 6 और सी में 5 के बाद दिया है। तो लिखिए पहले यहाँ पे 3 दिया है, बी में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, उसके बाद 7 और 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका बी यूनियन सी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा देखिए दोस्तों, चौथे में बोला बी यूनियन डी। तो चौथा लिखिए यहाँ पे बी यूनियन डी। तो बी यूनियन जब डी निकालेंगे तो देखिए बी में क्या है, बी में आपका 3 4 5 6 और डी में है 7 8 9 10। तो पहले यहाँ लिखिए 3 4 5 6 4 5 6 क्रम से लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है 7 8 9 10, ठीक है। इसको मझले ब्रैकेट में कर दीजिए क्या, आंसर। तो ये आपका निकल गया आंसर चौथे का। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा बोला है 7वें का पांचवा। तो 7वें के पांचवें में आपसे बोला है, तो नेक्स्ट पेज में इसमें क्वेश्चन दिया है। 7वें के पांचवें में दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लिखिए यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो तीनों में मिलेगा उसको लिख लेना है। ए 1 है, 1 लिख लीजिए। फिर 2 है, 2 को लिख लीजिए। फिर 3 मिला, 3 लिख लीजिए। फिर 4 को लिख लीजिए। उसके बाद 5 6 बच रहा है, 5 6। उसके बाद 7 8 बच रहा है, 7 8। उसके बाद 9 10 बच रहा है, 9 10, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहीं पे कर दीजिए इसको क्या दोस्तों, आंसर, ठीक है। पांचवा हो गया। छठवां नंबर देख लेते हैं 7वें का छठवां नंबर। तो 7वें का छठवां नंबर है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहाँ लिखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, समझ में आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है पांचवें में, यहाँ बोला ए यूनियन बी यूनियन सी बोला था ना, तो सी तक ही देखना था मुझे। सी तक 8 तक ही लिखना है, यहाँ पे 10 तक नहीं लिखना है, क्योंकि सी ही तक बोला है, तो सी तक ही लेंगे। अब डी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो मैंने 10 तक लिखा, तो इसको 10 तक मत लिखिएगा, क्योंकि 8 ही तक लिखिएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी बोला है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी 8 ही तक है, तो 8 ही तक लिखेगा। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन डी बोला है, तो अब इसमें लिखेंगे 1, बी को लेंगे 2 3 4, बी में 5 6 और सी में डी में बोला है, तो डी में कितना रहा है, 6 के बाद 7 8 9 10। तो यहाँ लिख दीजिए 7 8 9 10। ये हो जाएगा आपका आंसर किसका दोस्तों, छठवें का। सातवां देख लीजिए दोस्तों, 7वें का सातवां। तो 7वें का जो सातवां है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिए। इसमें बोला है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बी को पहले ध्यान दीजिएगा, बी में कितना है, 3 4 5 6। तो इसको लिख लीजिए 3 4 5 6, क्योंकि आगे जो संख्या है क्रम में दिया गया है। अब 5 6 लिखा जा चुका है, तो 7 और 8 लिख दीजिए, ठीक है। 7 और 8, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 7 8 इसमें लिखा जा चुका है, बचा है 9 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9 10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो 7वें का सादा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने फटाफट इसको करा दिया है। 7वें का 7 क्वेश्चन दिया था, इसमें 7वें में 7 क्वेश्चन पूरा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपसे, नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे शो हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोला इसे मान लीजिए कि a बराबर a कामा बी, b बराबर a कामा b कामा सी, तो क्या a प्रॉपर सबसेट b और a यूनियन b ज्ञात कीजिए। क्या मतलब a प्रॉपर सबसेट b होगा। तो चलिए पहले a बराबर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कराते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया है, देखिए a बराबर, उसको लिख लेते हैं पहले। तो a बराबर यहाँ पे आपका दिया है, कितना दिया है, a कामा b, ठीक है। तो a कामा b कर दीजिए। फिर b बराबर कितना दिया है, उसको ले a b c, इसको भी लिख देते हैं। अब आपसे पूछा है कि a प्रॉपर सबसेट b है या नहीं, ठीक है, ये पूछा है।
और आगे जो पूछा है उसके में यूनियन बी पूछा है, फिर आगे पूछा ए यूनियन बी है या नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। ए यूनियन बी आपको ज्ञात करना है, ए प्रॉपर सबसेट बी है या नहीं ये आपको बताना है, यानी ए उचित समुच्चय बी का है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए का अवयव बी में मिलता होगा तो वह उसका उचित समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। तो ए बी से मिल रहा है, तो कहने का मतलब हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी है, क्योंकि अब दे दीजिए आंसर, क्यों बोला है क्या, क्योंकि ए समुच्चय के सभी अवयव, ऐसे लिख दीजिए आप, तभी समझ पाएंगे आप, सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, ठीक है, समुच्चय बी में हैं। समझ आया दोस्तों, इसलिए ये ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। प्रॉपर सबसेट बी क्या कब होता है मैंने आपको पहले बता दिया, इसके पहले जो प्रश्नावली सब पढ़ाए गए सब मैंने आपको बहुत बारीकी से बता दिया है कि जब ए वाले का वैल्यू बी में मिलता होगा सभी वैल्यू तो उसका प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पे ए प्रॉपर सबसेट बी है क्योंकि ए का जो समुच्चय है यानी ए बी जो है वो बी वाले समुच्चय ए बी सी में मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी है। अब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी की वैल्यू, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। ए में ए है, इसमें भी ए है, ए लिख लीजिए, फिर बी है, बी लिख लीजिए, फिर बच रहा है सी, सी को लिख दीजिए, तो ए यूनियन बी का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों का आंसर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो देखिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा कोर्स मिलेगा, फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके गुरु दक्षिणा जरूर प्रदान करें, ठीक है दोस्तों। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।